दोस्तों, कहते हैं कि जिनके हौसले बुलंद हों उन्हें कोई नहीं हरा सकता, यहाँ तक कि मौत भी नहीं। अगर इतिहास में झांक कर देखें तो ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें लोगों को जिंदा रहने के लिए बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। आज हम आपको एक ऐसी ही दुर्घटना के बारे में बताने वाले हैं जो एंडीज की बर्फीली पहाड़ियों पर हुई थी, जिसमें जिंदा बचे लोगों को 72 दिनों तक बिना खाने पीने के रहना पड़ा और घायल साथियों को अपने सामने ही तड़प तड़प कर मरते हुए देखा था। यहाँ तक कि जिंदा रहने के लिए अपने साथियों की लाशों को खाना पड़ा था। हेलो दोस्तों, मैं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। दोस्तों, 1972 में एक ऐसी दुर्घटना हुई जो एंडीज फ्लाइट डिजास्टर या मिरेकल ऑफ एंडीज के नाम से फेमस है। ये दुर्घटना उस फ्लाइट में सवार उरुग्वे के रग्बी टीम की उन दो खिलाड़ियों के हौसले के लिए भी जानी जाती है जिन्होंने एक सच्चे खिलाड़ी की तरह अंत तक हार नहीं मानी और अपने जज्बे को दिखाते हुए न सिर्फ खुद मौत को मात दी बल्कि 14 लोगों की जिंदगियां भी बचा ली थी। दोस्तों, ये दर्दनाक हादसा 13 अक्टूबर 1972 को हुआ और इसका शिकार हुई थी उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम। दरअसल ये टीम चिली के सैंटियागो में मैच खेलने जा रही थी। उरुग्वे एयरफोर्स का प्लेन टीम के खिलाड़ियों, अधिकारियों के साथ उनके परिवार और फ्रेंड्स को लेकर एंडीज पर्वत के ऊपर से गुजर रहा था। प्लेन में कुल 45 लोग सवार थे। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही मौसम खराब होने लगा। एंडीज के सफेद बर्फीले पहाड़ों में पायलट को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मौसम खराब होने के कारण पायलट को संभावित खतरा नजर आने लगा। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर पायलट अपनी पोजीशन ठीक तरीके से जज नहीं कर सका और एक ही पल में एयरक्राफ्ट एंडीज पर्वत की चोटी से टकरा गया। जो एयरक्राफ्ट कुछ देर पहले हवा से बातें कर रहा था, अगले ही पल धू-धू करके जलने लगा और एंडीज पर्वत की बर्फीली चोटियों में कहीं खो गया। इस भयानक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई और बाकी बचे 27 लोग जैसे तैसे बच तो गए, लेकिन एंडीज पर्वत की हाड़ कपकपा देने वाली बर्फ के बीच जिंदगी उनकी मौत से ज्यादा बदतर साबित हो रही थी। वहां उनके पास दूर दूर तक बर्फ के सिवाय कुछ भी नहीं था। हादसे की जानकारी मिलते ही उरुग्वे की सरकार ने तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन प्लेन का रंग सफेद होने के कारण बर्फ से ढके सफेद एंडीज पर उसे ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। लगातार 10 दिन तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका। थक हार कर 11वें दिन उस रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद करना पड़ा और ये मान लिया गया कि उन लोगों की मौत हो गई होगी, क्योंकि एंडीज पर्वत की इतनी कठिन परिस्थितियों में बिना खाने पीने की इतने दिन तक किसी के जिंदा रहने की गुंजाइश न के बराबर थी। उधर दूसरी तरफ बचे 27 लोगों में से कुछ घायल लोग और मर गए। बाकी बचे लोगों ने अपने पास मौजूद खाने को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया ताकि वो ज्यादा दिनों तक चल सके। पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने प्लेन में से एक ऐसे मेटल के टुकड़े को निकाला जो कि धूप में बहुत जल्दी गर्म हो सके। फिर उस पर बर्फ रखकर उसे पिघलाकर वे पानी इकट्ठा करने लगे। इससे उनकी पानी की समस्या तो दूर हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका खाना खत्म हो गया। अंत में जब कोई रास्ता उन्हें ना दिखा तो उन लोगों ने अपने साथियों की लाश के टुकड़े करके उन्हें ही खाना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हादसे से बचे हुए लोग अब असहनीय अंत की ओर बढ़ रहे थे। अब केवल 16 लोग ही जीवित बचे थे और हादसे के 60 दिन बीत चुके थे। मदद की अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। तो इन लोगों में शामिल 2 खिलाड़ियों नैंडो पेरेडो और रॉबर्ट कैनिसा ने सोचा कि यहाँ पड़े पड़े मरने से अच्छा है कि मदद की तलाश के लिए निकला जाए। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि 60 दिनों के अंदर उन दोनों का शरीर पूरी तरह से कमजोर हो चुका था और बर्फ पर ट्रैकिंग करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे। लेकिन उन दोनों खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी मदद की खोज के लिए ट्रैकिंग शुरू कर दी। पेरेडो और कैनिसा ने गजब का साहस दिखाते हुए 12 दिनों तक ट्रैकिंग की और दोनों एंडीज पर्वत को हराते हुए
चिली के आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंच गए, जहां दोनों ने रेस्क्यू टीम को अपने साथियों की लोकेशन बताई। इस तरह दोनों खिलाड़ियों ने जिंदगी की जंग तो जीती ही, साथ ही अपने साथियों के लिए वरदान साबित हुए। बाद में पेरुडो ने इस पूरे हादसे और अपने संघर्ष को एक किताब की शक्ल दी। इस भयानक हादसे पर 1974 में पियर्स पॉल रीड ने एक किताब एलाइव लिखी, जिस पर 1993 में हॉलीवुड के एक निर्देशक फ्रैंक मार्शल ने एलाइव नाम से एक फिल्म भी बनाई, जिसने सफलता के झंडे गाड़े। दोस्तों, पेरुडो और केनिसा के हौसले की ये वो सच्ची कहानी है जिन्होंने न सिर्फ मौत को मात दी, बल्कि अपने साथियों की भी जान बचाई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इसे शेयर भी करें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।